तो देखिए, झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है और इसे लेकर उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। कशिश न्यूज से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाला के आरोपियों को बचाने का खेल चल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जानबूझकर साजिश के तहत आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में देरी की, जिसके चलते आरोपियों का बाय डिफॉल्ट बेल मिला। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपियों से पैसे लेकर उन्हें बचाया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले ही जानकारी दे दी थी। वहीं बीजेपी और जेएमएम के बीच किसी नजदीकी होने की चर्चाओं को उन्होंने खारिज किया। बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे विशेष संवाददाता राजीव मोहन ने। झारखंड प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। सर, आपने एक बड़ा मुद्दा आज उठाया है कि 750 करोड़ का शराब घोटाला हुआ और उसमें जो आरोपी हैं वो यूं ही बाय डिफॉल्ट जो है उनका बेल हो गया, आरोपियों को बचाया जा रहा है। पूरा क्या मामला है? देखिए, ये मामला 2022 से लगभग ये शुरू होता है। 2022 में शराब को लेकर के सरकार ने कोई नीतियां बनाई थी और उस वक्त ही हमको जब जानकारी मिली कि इसमें से गड़बड़ हो रहा है, कंपनी या खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमावली में परिवर्तन हो रहा है, और जब ये जानकारी मिली तो सरकार को मैंने पत्र लिखा था कि भाई मुख्यमंत्री को उसने। फिर जब पता चला कि बिल्कुल खास कंपनियों को लाभ देने के लिए सब हो रहा है, तो वो भी मैंने फिर दूसरा पत्र लिखा 2022 में, भाई अमुक कंपनी को लाभ देने के लिए ये नियमावली में चेंज हो रहा है, ये बन रहा है। और हमने सरकार को एक प्रकार से मुख्यमंत्री को सावधान कर दिया था कि भाई इसको गड़बड़ी को रोकिए आप, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको कुछ किया नहीं। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए कि चिट्ठी पहुंचा के एक नेगोलेजमेंट तक हमें नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमारा काम है, जो भी जानकारी हमें मिलती है गड़बड़ होते देखते हैं तो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सदन में हो या पत्र के माध्यम से सरकार को हम अवगत करते हैं जो हम कर सकते हैं। तो मामला आया और गया, फिर काफ़ी नुकसान हुआ, फिर सरकार को बाद में बदलने भी पड़ी। लेकिन अचानक 2025 के मई में अचानक एफआईआर होता है। फिर उस समय जो सचिव थे उत्पाद विभाग में, आईएएस ऑफिसर विनय चौबे, उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके कमिश्नर की गिरफ्तारी होती है और कई एक अफसरों को, कई एक जो इस घोटाला में लोग जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी होती है। हमें लगता है दर्जन से भी कहीं अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तत्परता से गिरफ्तारी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, आप सरकार जांच करेगी, आप चलो देर से ही सही, लेकिन आप तो कम से कम जांच कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है बाकी लोगों को। लेकिन उस दिन बड़ी निराशा हुई जब ये जानकारी मिली कि डिफॉल्ट बेल आप लोगों को मिल रहा है। सब ऐसा क्यों हुआ? डिफॉल्ट इसलिए हुआ कि 90 दिनों के अंदर में चार्जशीट पुलिस को सबमिट करनी पड़ती है, यानी एसीबी को सबमिट करना पड़ता है जो जांच कर रहा है, जांच एजेंसी को। और 90 दिनों में अगर आप चार्जशीट सबमिट नहीं करते हैं तो कोर्ट ये मानता है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप झूठ मूठ कर लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उसको वो बेल दे देते हैं। मैंने एक साधारण शब्दों में मैं यही कह सकता हूं, और वही हुआ। तो इससे ये लगता है कि भाई इन्होंने उस समय तो घोटाला में लेन देन किया, उस समय भी हमने सरकार को सचेत किया। जब गिरफ्तार किया लोगों को, उस समय भी लेन देन कर रहे हैं लोग, ताकि आप कोर्ट से निकल जाएंगे इसलिए हम चार्जशीट नहीं सबमिट करेंगे, आप मोटी रकम दीजिए। जिस प्रकार का जो राजनीति झारखंड में देखने को मिल रही है, उसमें जो यहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो आपको लगता है क्या मुद्दा है इन लोगों के बीच में? वहाँ सब एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। इन लोगों के क्या मुद्दा है तो हम नहीं बता सकते, तो वही लोग बताएंगे।
कांग्रेस वालों से पूछेंगे, जेएमएम वालों से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे बेहतर। भाई सामान्य तौर पर कोई भी आदमी सोचता है तो अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहता हूं कि भैया यहीं पहली दफा हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, पहले भी इन लोगों की गठबंधन थी। कहीं देखेंगे कि भाई दिल्ली में अगर वो क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी से क्या, लेकिन पंजाब में नहीं करेंगे। तो इन लोगों का ऐसे ही चलता है ना, कांग्रेस पार्टी है या उनके जो सहयोगी, जिसको अपने तथाकथित जो इंडिया अलायंस जो कहते हैं, उनके ऐसे ही देश में कहते हैं कि नहीं साहब हम कम्युनिस्ट के साथ हैं, लेकिन वही बंगाल में जाते हैं तो कोई लोग गठबंधन नहीं करते हैं, तृणमूल नहीं करते हैं। तो ये लोगों की अवसरवादी जिसको बोलते हैं ना, गठबंधन है इनकी। जहां जैसा इसको सूट करता है वैसा कर लेता है। एक बात की और चर्चा है कि वहां जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, जेएमएम अपना अकेले लड़ रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कई जगह फ्रेंडली फाइट कही जा रही है। तो कई भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच में कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? ये हमारा क्या सॉफ्ट कॉर्नर है? भारतीय जनता पार्टी की तो वहां सरकार है, और पहले वहां एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, फिर से बनेगी सरकार, तो पार्टी तो वहां लड़ ही रहे। अब ये कहाँ लड़ रहे हैं, इनको कहाँ लड़ना है, ये इनका अपना विषय है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी से क्या ताल्लुकात है? उनका कांग्रेस से क्या नाराजगी है, कांग्रेस को उनसे क्या नहीं है, उन लोगों की अपनी मामला है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आई इसमें? तो ये थे बाबूलाल मरांडी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए आपने बाबूलाल मरांडी से बातचीत की है और जिस तरह से शराब घोटाला हुआ, इसमें अब आरोपियों को बचाने की साजिश चल रही है, ये पूरा खेल चल रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इसमें शामिल है, ये भी बताया बाबूलाल मरांडी ने। किस तरह से बातचीत में ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है? देखिए रश्मि, बिल्कुल बाबूलाल मरांडी यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो बातें रखी हैं सरकार के सामने और जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में आकर उन्होंने कहा कि शराब घोटाला बड़े पैमाने पर ये हुआ और इसका खुलासा 2022 में ही हो चुका था। इस मामले में तमाम बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें उत्पाद विभाग के जो सचिव थे विनय चौबे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, आईएएस अफसर की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब इनका कहना है कि जो एसीबी यहाँ का है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके द्वारा जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जाता है, उसकी अवधि होती है 90 दिन। तो 90 दिन के भीतर में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जिसके कारण जितने भी आरोपी हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है उनको बेल मिल गया। तो इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये पैसे के खेल के पीछे इसमें एक साजिश है और पैसे के खेल के कारण ऐसा किया गया कि 90 दिन के अंदर जो चार्जशीट करनी चाहिए थे वो चार्जशीट नहीं हुआ, जिसके चलते लगातार जो बड़े बड़े इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो बचते जा रहे हैं। तो ये सरकार पर एक बड़ा गंभीर आरोप इन्होंने लगाया। बिल्कुल राजीव, और देखिए जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद अब सरकार में बैठे लोग इस पर कैसे जवाब देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। हालांकि जब